चर्चा करो। आइए हम और आप हमारे आका इनामदार मदीने के ताजदार मोहम्मद मुस्तफा अरे वो आका जिनके बारगाह में हजरत अबू बकर आए तो सिद्दीक बन गए। अरे वो आका जिनके बारगाह में हजरत उस्मान आए तो गनी बन गए। अरे वो आका जिनके बारगाह में हजरत अली आए तो वजहुल करीम बन गए। ये आका के नामदार के बारगाह में आए और लोग दुरूद शरीफ पढ़े एक कलम झुक जा तब का मकाम आया है कि एक कलम झुक जा तब का मकाम आया है कि तेरे नोक के तले मोहम्मद का नाम आया है कि क्या लिखे मोहम्मद की शान में कि क्या लिखे मोहम्मद की शान में सब तो लिख दिया अल्लाह पाक ने कुरान में। एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ अपने माँ बाप के घर गए। उन्होंने कुछ छुहारे और पानी दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाया और फिर एक कोने में देखा कि एक बकरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर इजाजत हो तो मैं इस बकरी का दूध दुह लो, अगर इजाजत हो तो मैं इस बकरी का दूध दुह लो। तो उसने कहा कि इसको तो बच्चा दिए 1 साल हो गया है, इसके थन में तो दूध भी नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाने लगे कि अगर इजाजत हो तो मैं दूध लो। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत दिया गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध दुहने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, जिससे बरकत का नुज़ूल हुआ और उस बकरी का दूध थन से भर गया। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी के दूध को तमाम बर्तनों में भर दिया और उन्हें माबत भी पी, खूब पेट भरकर भी पिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नोश फरमाया। वो बकरी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने तक रही, यहाँ तक कि कहत साली भी पड़ गई, लेकिन वो बकरी अभी तक भी दूध देती रही। एक बार सुराका ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया। अबू जहल ने कहा था कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर का पीछा करेगा उसका सर काट लेकर आएगा, उसको 200 ऊँट की जाएगी इनाम में, उसको सोना भी दिया जाएगा। उसकी लालच में आकर उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको देख लिया और कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा कोई पीछा कर रहा है। तो उन्होंने कहा कौन है? सामने आए। फिर सुराका आगे आया और कहा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए जमीन तू इसके घोड़े के टांग को जमीन में धंस ले। उस जमीन में घोड़े के टांग को जमीन में धंस लिया। फिर हुजूर वो शख्स गिड़गिड़ा कर कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे घोड़े के टांग को छोड़ दीजिए, मैं जो भी आएगा इधर मैं उसको कहकर लौटा दूंगा कि हमन में भी गया था उसी की तलाश में, लेकिन कोई नहीं मिला और वो मुशर्रफ का इस्लाम हो गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कारून के घर गए और कारून से कहने लगे ए कारून तुम ज़कात निकालो। और कारून बोलने लगा हाँ मैं ज़कात निकालूंगा, लेकिन जब उसका ज़कात में सारा माल निकल हुआ था तो वो कहने लगा मैं ज़कात नहीं निकालूंगा। और फिर रसूल करीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गाली देकर वहाँ से